प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर के मिक्स क्लास में आज आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित 4 नंबर की ठोस तैयारी लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, एक ही बार में तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से ये 4 नंबर का प्रश्न आता ही है। दो चर रैखिक समीकरण से संबंधित एक ही बार में तैयार हो जाएगा। सिखाने की 100% गारंटी है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज दो चर रैखिक समीकरण में आप लोगों को विलोपन विधि से हल करने की विधि बताएंगे। एक्स और वाई के मान निकालने का तरीका सिखाएंगे। ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है। देखो, विलोपन विधि से 3x + 4y = 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। दूसरा है 2x + 2y = 2। समीकरण नंबर 2। इन दोनों को समीकरण के नाम दे दिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो, दोनों समीकरण पुनः नोट कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से अब दोनों समीकरणों को पुनः नोट करना है। 1 व 2 से का मतलब है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही यहाँ पुनः नोट करने हैं। 3x + 4y = 10। पहला समीकरण नोट कर लिया। दूसरा समीकरण 2x + 2y = 2। दूसरा समीकरण नोट कर लिया। अब इसमें x और y के पद बराबर नहीं है, ना तो x बराबर है, ना ही y बराबर है। उसमें 3x है, इसमें 2y है। 2x है, इसमें 4y, उसमें 2y है। तो क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए गुणा करेंगे। तो देखना है कि किसकी किससे गुणा करेंगे। तो x अगर बराबर करना है तो x के गुणांक के आपस में गुणा होगी, यानी कि जो गुणांक समीकरण नंबर 2 में है, यानी कि x उसकी गुणा जो है समीकरण नंबर 1 में कर देंगे, और जो x का गुणांक समीकरण नंबर 1 में है उसकी समीकरण नंबर 2 में गुणा कर देंगे। यानी कि तिरछी गुणा हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 में हो जाएगी 2 से गुणा, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 के x का गुणांक है। और समीकरण नंबर 2 में हो जाएगी 3 से गुणा, क्योंकि x का गुणांक 3 है। इस तरह से इसकी गुणा की जाएगी बराबर। और y बराबर करनी है तो वो भी ऐसे। तो देखो, अब 2 की 3 से गुणा की गई, 3 दूना 6, 6x हो गया। अब 4 y से गुणा की, 2 चौक 8 y हो गया बराबर 2 दशामन 20 हो जाएगा। 10 की और 2 की गुणा करेंगे 2 दशामन 20 हो जाएगा। इससे गुणा हो गई, पूरे समीकरण में गुणा हो गई। अब 3 से समीकरण नंबर 2 में पूरे में गुणा करनी है। देखो, ध्यान से देखो, तो 3 की 2 की गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 दूना 6x, x साथ में ही है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और 3 की और 2 की गुणा करेंगे तो 6, और y साथ में y आ जाएगी। और 3 की 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। ये बन गया। अब इसमें x बराबर हो गए, x के पद बराबर हो गए, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं, तो ऐसे में घट नहीं सकते हैं। तो बीजगणित में फिर घटाया जाता है। समीकरण एक समीकरण को दूसरे समीकरण से जब घटाया जाता है तो बीजगणित में जब घटाना लगता है तो घटाने के लिए क्या किया जाता है, चिन्ह बदले जाते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, अब घटाने पर जब भी बीजगणित में घटाना लगता है तो चिन्ह बदले जाते हैं। तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ध्यान रखें चिन्हों का, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये 6 भी प्लस माइनस के हो गए। अब 6x में से 6x प्लस में से माइनस के घट गए, यानी कि दोनों बराबर थे, कट गए, यानी कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बराबर थे, निकल गए। अब 8y प्लस की हैं, 6y माइनस की हो गई, तो 8 में से जब 6 निकल जाएंगे तो 2y बचेगा। कितना बचेगा, 2y। ध्यान से देखो, क्योंकि वो प्लस के हैं और ये है माइनस के, तो बचे हैं यहाँ पर 2y बराबर। यहाँ 20 में से 6 ये भी माइनस के हैं, 20 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, तो ये भी घट गए। तो कितने बच्चे, 14 बच्चे हैं। 2y बराबर 14। अब 2 जो है वो y का गुणांक है, और गुणांक वाला गुणा का उल्टा हो जाता है भाग, यानी पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, यानी 14/2। अब 2 से 14 को भाग दे दिया जाएगा, 7 बार पाड़ा पढ़ा जाएगा। 2 सत्ते 14, यानी कि बधाई हो, y का मान आ गया है 7। y बराबर 7, y की वैल्यू 7 आ गई है। अब x का विलोपन हो गया था, उसके बाद y का मान निकाल लिया गया, यानी कि x गायब हो गए थे। समीकरण हल करते करते y का मान निकाल लिया गया, इसे कहते हैं विलोपन विधि। अब x का मान निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। ध्यान से देखो,
अब y का मान जो 7 आया है वो किसी समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, जिसमें रखोगे उसी में मान आ जाएगा, वहीं से हल किया जा सकता है। y बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कितना था, ध्यान से देख लो। समीकरण नंबर 1 ये है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है, इसको नोट कर लो यहाँ पर। 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें मान रख दिया 3x प्लस 4y, 4 गुणा y यानी कि y का मान आया 7, तो 4 गुणा 7 बराबर 10। अब इसको हल कर लो। 3x प्लस 4 सत्ते 28 यानी कि 7 की 4 की गुणा कर दी 28 बराबर 10। अब फिर आगे देखो पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर 10 और ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 28। अब 3x बराबर हो गया, चूँकि 28 ज़्यादा है और तो उसी में से बचेंगे, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही बचती है, माइनस के 18 बचे। 10 प्लस वाले इसमें से कम हो गए, जो सकते नहीं है क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो जिस चिन्ह की ज़्यादा संख्या है उसी से बचेंगे, माइनस के 18 बचे। अब 3x बराबर 18 माइनस 18 है और 3 है गुणांक, तो वो भाग में जाएगा, यानी कि 18 भाग 3, 3 छक 18 और माइनस का चिन्ह दिया था 18 के साथ में, तो x बराबर आ जाएगा -6। बधाई हो, x का भी मान आ गया है आप लोगों का और y का मान पहले निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से विलोपन विधि में हम x और y के मान, इन दोनों चरों के मान हल करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये गणित की महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड परीक्षा से संबंधित दी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, निश्चित ही पूछा जाता है और ध्यान से देख लोगे समझ में आ जाएगा, सीख जाओगे। एक बार ना समझ में आए तो बार बार देख लो और निश्चित लाभ मिलेगा। और जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों के लिए भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।